चलिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण पेंजिया से बना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अति प्राचीन पेंजिया से बना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कई वर्षों बाद पुनः टूटा और आगे बढ़ करके यूरोपीय प्लेट से टकरा करके, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अति प्राचीन पेंजिया से बने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि कई वर्षों बाद पुनः टूटा और आगे बढ़ करके यूरोपीय प्लेट से टकराया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी है। तो अगर ऐसे प्रायद्वीपीय पठार अगर ये है प्रायद्वीपीय पठार, इसके इस वाले भाग में कौन कौन पहाड़ है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसका चौहद्दी जान गए। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी उत्तर में पश्चिम घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट की है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। उत्तर और पूर्व इधर की ओर ढाल है इसका, जबकि दक्षिण भाग का ढाल पूर्व की ओर है। दक्षिण भाग का ढाल इधर की ओर है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। उच्चावाच लक्षणों के अनुसार से प्रायद्वीपीय पठार मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी। मतलब अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, तो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला कौन है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये हो गया आपका, क्या चीज का? दक्कन का पठार। उत्तर पूर्वी ये एक पठार हो गया, उत्तर पूर्वी। और मध्य उच्च भूभाग ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? दक्कन का। चलिए सबसे पहला हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, दक्कन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दक्कन के बारे में। 1 नंबर है दक्कन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो दक्कन का पठार विस्तार तापी नदी के दक्षिण, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी नदी। तापी नदी इसके इधर से बहती है आपका नर्मदा, और उसके तापी नदी। तो दक्कन पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार, मतलब ये वाला इलाका में। तापी नदी किधर है? ये वाला इलाका में। ठीक है, ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना में? 5 लाख। कितना में फैला हुआ है? 5 लाख। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में। केरल कहाँ गया रे? दक्कन का पठार पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट में स्थित। दक्कन के पठार में पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट और पश्चिमी भाग है। ये वाला में पश्चिमी भाग में पश्चिम तट है, वो ये। इसका विस्तार निम्नलिखित है। दक्कन का पठार निम्नलिखित पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में आपस में दोनों में मिल जाता है। मतलब जो दोनों तरफ से मिल करके कहाँ आता है? यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ से आकर के मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पठार के बारे में फिर से सुन लीजिए। दक्कन का पठार विस्तार में तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार के रूप में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। पहला पॉइंट, इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पश्चिम भाग में महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में। दक्कन का पठार पूर्व में पूर्वी भाग पश्चिमी घाट स्थित है। इसके विस्तार निम्नलिखित है। दक्कन का पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी में आकर के मिल जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट उत्तर में तापी नदी से प्रारंभ होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मतलब कितना लंबाई है इसका? तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिम घाट के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण, मतलब कौन कौन पहाड़ आता है? सबसे उत्तर में है कालसुबाई महाबलेश्वर,
बलेश्वर, कालसुबाई महाबलेश्वर। कर्नाटक में बाव बुदन की पहाड़ी, बाव बुदन की पहाड़ी, बाव बुदन की पहाड़ी। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी। केरला और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी और केरल में कोडरम इलायची पहाड़ी। ठीक है। पश्चिम घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहले ये देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कालसुबाई महाबलेश्वर, कालसुबाई महाबलेश्वर। कर्नाटक में बाव बुदन। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे है ना। महाराष्ट्र और इसमें क्या है, महाराष्ट्र में कालसुबाई महाबलेश्वर, कर्नाटक में है बावबुदन की पहाड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, केरल और तमिलनाडु में है अन्नामलाई की पहाड़ी और केरल में है कोडरम इलायची की पहाड़ी, कार्डरमा इलायची की पहाड़ी। केरल और तमिलनाडु में अन्नामुलाई बहुत ही फेमस है। महाबलेश्वर है बावदुन नीलगिरी, तमिलनाडु में है नीलगिरी, जहाँ पे दोनों आकर के मिलता है। केरल और तमिलनाडु में अन्नामुलाई, केरल में कार्डम। पश्चिम घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं जिसका विस्तार थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सीन कोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सीन कोटा। थाल घाट, भोर घाट, ताल, भोर, पाल, थाल, पाल, भोर, सीन कोटा। थाल, भोर, पाल, पाल, थाल, भोर, सीन कोटा। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बतूर को जोड़ता है। सीना कोटा दर्रा कोयम्बतूर और मुंदेर को जोड़ता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा खत्म हुआ।